1000 जो बस्ती है, दलित की बस्ती थी, उसका घर उजाड़ दिया गया है। हम लोग का आज से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे, कालीन ये भूखे या फिर ऐसे खा पी के? तो बहुत लोग भूखे भी बैठे हुए हैं। बहुत लोग भूखे भूखे क्या, उनका घर ही नहीं है तो खाना कहाँ बनाएंगे। राजनीतिक दल के ही लोग यह कहा जाए कि वो जमींदार के पक्ष में खड़ा होकर के गरीबों को घर को उजड़वाने में अहम भूमिका रहा। के घर के ऊपर छत नहीं है, कुछ नहीं है, कपड़ा तक मट्टी तक नहीं रहा, उस पर गाँव पुल हुआ हुआ। बिना सूचना दिए हुए आके गुंडा 1000 गुंडा था। अभी बतंगड़ की टीम मौजूद है बिहार के समस्तीपुर में, और समस्तीपुर में यहाँ जो हमारे पीछे लोग देख रहे हैं, ये लोग धरने पे बैठे हैं। इन लोगों का कहना है कि 1000 जो बस्ती है, दलित की बस्ती थी, उसका घर उजाड़ दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है उसका भरपाई नहीं किया गया सरकार की तरफ से, या फिर ऐसा कहें कि इन लोगों को कुछ और ऑप्शन नहीं मिला है जहाँ ये लोग रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। सामने लिखा भी हुआ है मंगलगढ़ हसनपुर में उजाड़े गए 907 दलित वंचित परिवार जो है, और ये डीएम ऑफिस के सामने दिखा दीजिएगा, वो है डीएम ऑफिस, और डीएम ऑफिस के सामने ये लोग बैठे हुए हैं और लगातार जो है धरना दे रहे हैं। कब कैसे क्या हुआ था? ये 4 दिसंबर को वॉलंटियर और पुलिस प्रशासन के द्वारा उजाड़ दिया गया था। क्यों? वो कोई प्रशासन के लेकर बोला कि डिग्री हो गया और इसके कारण उजाड़ दिया। आप लोग सरकार की जमीन में थे? ये सरकारी घर मजरवा आम था, भूमि केसरी इनका जमीन था, ये सब सरकारी जमीन था। सरकारी जमीन था, और आप लोग को वहाँ से जो है घर आप लोग का तोड़ दिया गया वॉलंटियर और पुलिस के द्वारा। तोड़ दिया गया। आप लोग को क्या उस टाइम में कुछ बोला गया था कि आप लोग को अलग जगह रहने के लिए ऑप्शन देंगे, ऐसा कुछ? ऑप्शन नहीं दिया गया था। कोई ऑप्शन नहीं दिया? कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए आप लोग बैठे हैं। कब से बैठे हुए हैं? अभी मैं 10 बजे से बैठा हुआ। क्यों बैठे हैं यहाँ पे धरना पे? क्या है मुख्य इसका उद्देश्य, क्या है? देखिए उद्देश्य इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग जो यहाँ आज से जिला अधिकारी महोदय के हम लोग समक्ष हम लोग का आज से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे, कालीन ये भूखे या फिर ऐसे खा पी के? तो बहुत लोग भूखे भी बैठे हुए हैं। बहुत लोग भूखे क्या, उनका घर ही नहीं है तो खाना कहाँ बनाएंगे। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये जो मामला है मुख्य रूप से जो हसनपुर का मंगलगढ़ का मामला है, जो 900 जो जानकारी है, 907 घर जो वहाँ लगभग 35 साल से बसे हुए हैं, और हम लोग के ही पार्टी के जो लीडर रह चुके हैं वो बसाए थे। उस समय जो सामंती मानसिकता है उनसे लड़ाई लड़की, और सामंती मानसिकता किसको कहते हैं? सामंती मानसिकता का मतलब हो गया कि जो वर्चस्व में आज के डेट में जो पैसे वाले जो है, आप देख लीजिए किस तरह से देश में हमारे जो 2 देश को चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, अमित शाह और मोदी जी चला रहे हैं, और अडानी अंबानी को बेच रहे हैं। उसी तरह तमाम जो देखे होंगे क्षेत्र में सामंती मानसिकता मतलब जो पैसे वाले धन वाले वो गरीब को समझ नहीं रहे। 907 दलित वंचित सहित जिलों के अन्य भूमिहीनों के वास के लिए, तो एक आदमी 907 आदमी का कैसे तोड़ सकता है घर? अगर ऐसा हुआ है तो ये तो वाकई में बहुत ही दर्दनाक बात है। अगर ऐसा नहीं हुआ है या फिर सरकार का या कोर्ट का आदेश था, तो ये बताइए, थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए। भाकपा माले और खेत मजदूर सभा के द्वारा जो है संयुक्त रूप से जो है डेरा डालो कार्यक्रम चलाए जा रहा है। मुख्य रूप से खास करके समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड के मंगलगढ़ सुंदरैया मतलब नगर है, वहाँ जो है 1992-93 में वहाँ हजारों गरीबों को बसाया गया था। अच्छा, कौन बसाए थे? सरकार? वो बसाए थे हमारे तत्कालीन मतलब इसे विधायक कॉमरेड रामदेव वर्मा। वो सीपीआई से थे तो कॉमरेड बोलते हैं ना, सीपीआई से उस समय थे, तो उन्होंने बसाए, और बसाने के बाद जो है सारे लोग मतलब बसे हुए थे। बाद के दिनों में कुछ हमारे राजनीतिक दल के ही लोग यह कहा जाए कि वो जमींदार के पक्ष में खड़ा होकर के गरीबों को घर को उजड़वाने में अहम भूमिका रहा है। अच्छा। उसमें यह कहा जाए कि 35 एकड़ जमीन जो है सुंदरैया नगर में, 35 एकड़ केसरे हिंद का जमीन है, जिसमें 10 एकड़ केसरे हिंद का जमीन है, और 25 एकड़ जमीन जो है अभी जो नेताजी ये जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों का क्या मांग है सरकार से? आप लोगों का क्या मांग है? 1000 घर के आसपास हम ऐसा बोलते हैं कि प्रभावित हुआ है, मतलब छत टूट गया है घरों का। तो वहाँ के सामंत जो है, जमींदार जो है जगतानंद सिंह और लंपट किस्म के जो गुंडे हैं उनके द्वारा, और हसनपुर पुलिस प्रशासन के मिली भगत से साठगांठ से अपराधियों के द्वारा जो है
907 घर को उजाड़ दिए गए। अच्छा। क्योंकि हाई कोर्ट से यह आया था कि 25 घर को मतलब अतिक्रमण मतलब मुक्त करना है, 25 घर को मुक्त करना है और 32 घर को बसाने का भी आदेश दिया था हाई कोर्ट। हाँ। उस आड़ में अतिक्रमण मुक्त करने के आड़ में जो है 907 मतलब इसे परिवारों जो गरीब परिवार है ना, दबे कुचले परिवार है, भूमिहीन परिवार है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, जमीन नहीं, वैसे परिवारों को 907 घर के परिवारों को वहाँ के लंपट जमींदार और गुंडा और कहाँ से आए हैं आप चाची? दूधपुरा दूधपुरा, फुलहारा सबके पास जो पड़ता है ना? दूधपुरा है। हाँ, तो आपका भी घर टूट गया है? हमको भी घर टूट गया। कौन तोड़ा था? घर तोड़ा था जगता प्रसाद का आदमी, 500 आदमी आके आया था या फिर प्रशासन भी आया था? प्रशासन भी आया था, प्रशासन भी आया। अभी आपके घर के ऊपर छत नहीं है? कुछ नहीं है, खपरा तक मट्टी तक नहीं रहा, उस पर गाँव बुना हुआ, गाँव बुना, वस्त्र भी नहीं रहा, वस्त्र भी नहीं रहने दिया, आग लगा दिया घर में, आग लगा दिया, अनाज बुना, आग भी लगाया। गाँव बुना। आपका क्या नाम हुआ? नेपाल सहनी आपका नाम है। तो सहनी जी इस मामले में कुछ नहीं बोले, मुकेश सहनी जी क्या कोई कुछ नहीं बोले? मुकेश सहनी नहीं जाने था, मुकेश सहनी जानता तब न बोल। मुकेश सहनी नहीं जाने हैं? जानते हैं, वो चोरी छिपी से काम हुआ जब से बाद में मुकेश सहनी जाने की नहीं? सुनिए ना, 4 संहिता लागू हुआ उस दिन घर टूटने वाला था, बस 4 संहिता खत्म हुआ, बस उस तरह। इन लोगों का कहना है कि हमारा घर जो है वो तोड़ दिया गया है। ये लोग कुल मिला के दलित समाज से आते हैं, दलित वंचित समाज से आते हैं और यहाँ पे जो धरना है उसका मुख्य उद्देश्य है कि इन लोगों को जो है फिर से जो है बसाया जाए और सरकार से इन लोगों का मांग है कि फिर से इन लोगों को बसाया जाए। नेताजी, इन लोगों को लेके आप बैठे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 907 दलित परिवार, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे दिखने में नहीं लग रहा है 900 आदमी। वो सब आदमी क्यों नहीं आए? अभी देखिए, सभी लोगों का जो स्थिति है, लाचारी स्थिति है, गरीब परिवार से जुड़ा हुआ है, मजदूर वर्ग से आता है, कमाता है तो बाल बच्चों को खाता है। कुछ बाल बच्चों के पास में है, कुछ मवेशी के पास में, कुछ धरना देने के लिए आते हैं। हम लोगों का सीधा मांग है, जो सरकारी जमीन है, भूदान की जमीन है, वो उस जमीन पर से उसको हटाना एकदम गैर कानूनी है और सरकारी जमीन को किसी को बेचने का भी अधिकार नहीं है। मौखिक रूप से जमींदार उस जमीन को बेच भी दिया है, ये कहाँ कौन सा न्याय है? और उसमें एसडीओ शामिल है, पुलिस शामिल है, ये तो गलत है। आप तो बहुत बड़ा मतलब आरोप लगा रहे हैं, एसडीओ पे भी लगा रहे हैं, पुलिस पे भी लगा रहे हैं। मेरा सही आरोप है कि उन्होंने बिना नोटिस दिए हुए, बिना कोर्ट के फैसला के और कोई भी निर्णय नहीं है, बिना सूचना दिए हुए आके गुंडा 1000 गुंडा था। अभी डीएम साहब के ऑफिस के सामने है आप, ठीक है? डीएम साहब के ऑफिस के सामने है, तो डीएम साहब अभी तक तो किसी को भेजे भी हैं आपके पास कि क्यों बैठे हैं ये लोग पता लगा के? यहाँ पर देख लीजिए कि नियम है कि 1 सप्ताह पहले हमने भेजा और अभी न उसका कोई मजिस्ट्रेट है न कोई पुलिस है। यहाँ आप लोग भर रात भर दिन बैठने वाले हैं ऐसे? हाँ, बैठने वाले हैं, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, ये है व्यवस्था यहाँ का। तमाम लोगों से बात की, सभी लोग का इतना ही कहना है कि सरकार से मेरी ये मांग है कि हमें जो है पूर्ण बसान कर दे, मतलब हमको पूर्ण जो दोबारा जो है वहाँ पे हम लोग का घर बना दे और फिर से हम लोग का रहने का जो है जुगाड़ कर दे। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए हमारे बतंगड़ के साथ जुड़े रहे। मैं था आपके साथ अंकित, धन्यवाद।